अच्छा बेटा, तो संत कैसे होते हैं? संतों का कुछ तो परिचय दो। क्या संत वो होते हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं? या संत कुर्ता धोती वाले होते हैं? जो बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं वो संत होते हैं? या बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखने वाले संत होते हैं? या लंबा चौड़ा तिलक लगाने वाले संत होते हैं? संतों का स्वरूप क्या होता है? कुछ तो लक्षण होंगे। बोले हाँ, संतों के लक्षण है। संत स्वरूप का नाम नहीं है, संत किसी पहनावे का नाम नहीं है, संत वस्त्राभूषण का नाम नहीं है। संत का तो स्वभाव होता है, उसकी रहनी होती है। महाराज शर्ट पैंट में रहा हुआ व्यक्ति भी संत हो सकता है, धोती कुर्ते में चल रहा व्यक्ति भी संत हो सकता है, कोई फक्कड़ भिखारी जिसके घर में कुछ नहीं है वो भी संत हो सकता है, और बड़ा से बड़ा अमीर व्यक्ति भी संत हो सकता है। विदेहराज जी महाराज, इतना ऐश्वर्य लेकिन अद्भुत संतत्व उनके अंदर। आज भी शर्ट पैंट में पहनने वाले लोग भी संत का जीवन जीते हैं, ऐसा देखा जाता है। बाद में लोग कहते हैं कि भैया बड़ा ही साधु व्यक्ति था, बहुत ही संत व्यक्ति था। अच्छा, संतों में भी दो कैटेगरियां होती हैं, एक होता है साधु और एक होता है संत। जब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उस समय शब्द साथ में आते हैं, साधु संत के तुम रखवारे। अरे भाई, जब साधु कह दिया था तो संत कहने की क्या जरूरत थी? और जब संत कह दिया था तो साधु कहने की क्या आवश्यकता थी? साधु भी कह दिया, संत भी कह दिया। कहने का अभिप्राय यह था, साधु और संत में बहुत अंतर होता है। साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं जिसकी साधना अभी आरंभ हुई हो। जब किसी छत पे चढ़ना होता है तो एक पहली सीढ़ी हमको मिलती है जिस पे हमको चरण रखना पड़ता है, और एक अंतिम सीढ़ी होती है। जो पहली सीढ़ी होती है उसे साधु कहा जाता है, और जो अंतिम सीढ़ी होती है उसे संत कहा जाता है। जिसने अभी पहली सीढ़ी में कदम रखा है उसे साधु कहते हैं, और जो सीढ़ी चढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है उसे संत कहते हैं। एक संत ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या? बोले साधु उसे कहते हैं जो भगवान को चाहे, जो भगवान को प्रेम करे उसे साधु कहते हैं, लेकिन जिसको स्वयं भगवान प्रेम करने लग जाएं उसे संत कहते हैं। जैसे कि गोपियां जब तक भगवान को चाहती थी तब तक वो साधु के स्वरूप में थी। एक दिन ऐसा भी आया कि ठाकुर के मन में भी उनसे मिलने की लालसा हुई, वो संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। अच्छा, तो संतों के क्या लक्षण होते हैं थोड़ा ये बताइए, तब बताते हैं। से मिलने की लालसा हुई, वो संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। अच्छा, तो संतों के क्या लक्षण होते हैं थोड़ा ये बताइए, तब बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवा साधु भूषण। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जो संत होते हैं ना वो तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संतत्व का प्रथम लक्षण होता है। एक मुसलमान यमुना जी के किनारे खड़ा हुआ था, और गुरु समर्थ रामदास जी जाते बार बार यमुना जी में स्नान करते। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आते वैसे ही वो यवन अपने मुख में पानी भर के उनके ऊपर कुल्ला कर देता। वो बेचारे फिर से नहाने जाते, जाकर के स्नान करके फिर से आते, फिर से ऊपर कुल्ला कर देता। इस तरह से ना जाने कितनी बार किया, लेकिन उन संत ने जवाब नहीं दिया। एक समय ऐसा भी आया जब वो यवन पानी पानी हो गया। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? कोई इतना भी सहनशील हो सकता है? मैं इन पर थूक रहा हूं, कुल्ला कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। जाकर के चरणों में गिर पड़ता है, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था कि आप इतने सहनशील हैं, इतने महापुरुष हैं। यवन का मन परिवर्तित हो गया। कहते हैं सहनशील होता है कारुणिका, संत में करुणा होती है। कैसी करुणा?
कहते हैं वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। जैसे एक संत ने गंगा जी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, ना जाने कहां से एक बिच्छू हाथ में आ गया। उस बिच्छू ने आकर के डंक होकर के अपनी साधुता कैसे छोड़ दे। संतों का हृदय ऐसा होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, सबके सुहृद होते हैं। अद्भुत सहनशीलता होती है संतों में। महाराज कुबा जी महाराज हुए हैं, बड़े भक्त हुए, लेकिन बच्चों थोड़ा शांति बना करके रखो। परम भक्त थे, लेकिन पत्नी करकसा मिली थी। वो भी भगवान का शुक्रिया अदा ही करते कि ठाकुर कम से कम पत्नी करकसा मिली है, तो मन पत्नी में नहीं लगा है, आप में लगा है। एक दिन पत्नी ने कहा कि जा करके कुछ गन्ने बाजार से लेकर के आओ। गन्ने खरीदने के लिए बाजार गए, लेकिन जब लौटने लगे तो कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, बाबा जी एक हमको दे दो, बाबा जी एक हमको दे दो। महात्मा का हृदय था, नन्हे नन्हे बाल गोपाल में भी भगवान ही दिखते थे। गन्ना निकाल निकाल करके बांट दिया, हाथ में सिर्फ एक गन्ना बचा। घर को आए, देवी ने कहा, हे भगवान, हे मंदबुद्धि, मैंने 15 गन्ने लाने को कहा था, तुम एक ही लेकर के आए हो, हट जाओ यहां से। वही गन्ना उठाया और गन्ना लेकर के कुबा जी की पीठ पे जोर से दे पटका। महाराज गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कुबा जी मुस्कुराने लगे, देवी जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में यह विचार चल रहा था कि गन्ना एक ही है और हम 2 प्राणी हैं, भला हम कैसे चूसेंगे। ऐसा है देवी, जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम चूस लो, और जो नीचे पड़ा हुआ है उसको मैं चूस लेता हूं। काम बन गया। उस देवी ने भी सोचा कि भला ऐसे सहनशील पति का अपचार करके मुझे कौन सी गति मिलेगी। तो संत तो अपने व्यवहार से संसार को जीतने का दम भरते हैं। संत तो अपने स्वभाव से जीत लेते हैं। कहते हैं, अगर किसी को मारना है तो मत मारो तलवार से, अगर किसी को मारना है तो मार दो अपनी व्यवहार से, वो अपने आप पानी पानी हो जाएगा। मां, ऐसे संतों का स्वभाव होता है, स्वरूप होता है। और जब ऐसे संत मिल जाते हैं तो हे मैया, वो सीधा मेरा पता बताते हैं, क्योंकि संतों को मेरा ठिकाना अच्छी तरह से पता होता है। मीरों से मिलाना, मीरों से मिला, मीरों से मिलाना, अमीरों से मिला। मेहनत ना हाथों की लकीरों से मिला। आत्मा परमात्मा शांति या आनंद कहो, पता उसकी राह का फकीरों से मिला। पता उसकी राह का फकीरों से मिला। माँ, ऐसे संतों के साथ जुड़ जाने पर बड़े बड़ों को इस भवसागर से पार होने का अवसर मिल जाता है। देखिए, हमारे अंदर पाप है, हम पापी हैं, लेकिन संतों में पाप नहीं होता, निष्पाप होते हैं। अगर उनके साथ जुड़ जाओगे तो भवसागर से सहज में ही पार हो जाओगे। लोहा कितना भारी होता है, पानी में डाल दो, लोहा कितना भारी होता है, डूब जाता है तुरंत ही। लेकिन वही लोहा जब लकड़ी के नाव के साथ जुड़ जाता है तो बड़े से बड़े समुद्र को भी पार करने का सामर्थ्य रखता है, पार हो जाता है। इसी प्रकार संतों का सानिध्य मिल जाए तो तुरंत ले लेना चाहिए।